हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनसीईआरटी एट अ ग्लैंस के लेक्चर सीरीज में। आज के इस ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया भर में अलग अलग रीजन्स में हमें किस तरीके के वेजिटेशंस देखने को मिलेंगे, यानी कि जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट या फिर ग्रासलैंड्स और भी कई इस तरीके के क्लासिफिकेशन जो हमें देखने को मिलते हैं वो कहाँ पर हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उन सभी के बारे में आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले जैसे कि आप सभी को पता है कि नेचुरल वेजिटेशन इज प्लांट लाइफ ऑफ अ रीजन। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दुनिया के किसी भी रीजन को आप ले लें, अमेरिका हो या फिर एशिया हो, जापान हो, चाइना हो, कहीं पर भी हो, वहाँ पर जो प्लांट लाइफ होती है वहाँ के आसपास के रीजन में हम उसे नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। यानी कि वहाँ पर किस तरीके से प्लांट्स का उगना होता है, वहाँ पर फॉरेस्ट वगैरह का एरिया क्या है, किस तरीके से वहाँ पर ग्रोथ प्लांट्स की होती है, उन सभी को हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। सो इस प्रकार अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो मेजरली टू टाइप्स ऑफ हमें नेचुरल वेजिटेशन अक्रॉस द वर्ल्ड देखने को मिलेंगे, एक फॉरेस्ट, दूसरे ग्रासलैंड्स। ग्रास आप सभी को पता है घास, तो इस तरीके के ज़्यादातर टेम्परेट रीजन्स में हम इसके बारे में आगे के स्लाइड्स में बात करेंगे, हम इस तरीके के ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, और फॉरेस्ट जैसे कि आप सभी को पता है घने जंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट, तो हम पहले फॉरेस्ट के बारे में देखते हैं, बाद में हम ग्रासलैंड्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नाम में ही आप देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल है, यानी कि ट्रॉपिक्स के आसपास ज़्यादातर इक्वेटर के और ट्रॉपिक्स के बीचों बीच इस रीजन में हमें ज़्यादातर ये फॉरेस्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और ये एवरग्रीन होते हैं। यहाँ पर 150 to 200 सेंटीमीटर्स का रेनफॉल ऑन एन एवरेज ईयरली होता है। बहुत ही थिक फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं। These are actually those forests that occur in the region near the equator and close to the tropics। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और उसके बीच इक्वेटर है। तो इस रीजन के आसपास जो हमें थिक फॉरेस्ट देखने को मिलता है वहाँ हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हम कहते हैं। वहाँ पर सनशाइन भी एडिक्वेट पहुँचता है, वहाँ पर रेनफॉल भी अच्छा होता है। Second type of forest is tropical deciduous forest. These are actually monsoon forests which shed their leaves in the dry seasons to conserve water। तो कहीं ना कहीं ये भी ट्रॉपिक्स में ही होते हैं, लेकिन ना थोड़े बहुत एक्सट्रीम ट्रॉपिकल रीजन्स में यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। सब ट्रॉपिकल रीजन्स भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो इक्वेटर से थोड़ा बहुत दूर ये होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स में ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर मॉनसूनल सीजनल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि जब ज़रूरत पड़े तो ट्रीज जो है इस तरीके से अपने लीव्स को शेड भी करते हैं, और इमीडिएटली जैसा ही एडिक्वेट उन्हें सनशाइन रेन वाटर मिलता है तो वो फिर से लश ग्रीन बन जाते हैं। थर्ड टाइप ऑफ फॉरेस्ट और एक्चुअली टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ज़्यादातर टेम्परेट रीजन्स में, यानी कि ट्रॉपिक्स के ऊपर जो आसपास का रीजन हम देखते हैं, इक्वेटर से दूर दूर हम होते हुए जा रहे हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के थोड़े से ऊपर के रीजन में और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थोड़े से ऊपर के रीजन में हमें टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। दीज आर मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स। तो स्पेसिफिकली हमें कोस्टल रीजन्स में ही ये ट्रॉपिक टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी ऑन एन एवरेज 120 to 150 सेंटीमीटर्स का रेनफॉल हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके के लश ग्रीनरीज हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड सिमिलरली उसी रीजन्स में हम देख सकते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। देखिए डेसिडुअस का माना एक ऐसा टाइप जो अपने लीव्स को शेड करता है जब कभी भी ड्राई सीजन वहाँ पर आ जाए। तो हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसी तरीके से टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उसी तरीके से टेम्परेट रीजन्स में हमें टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं, जो कि लीव्स शेड करते हैं अपने ड्राई सीजन्स में। And next most is vegetarian type. It is found around Mediterranean Sea in the Europe. यूरोपियन रीजन में खासकर मेडिटेरेनियन सी के आसपास हमें इस तरीके का टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलता है। बहुत ही रिच और एक्सोटिक माना जाता है। एडिक्वेट सनशाइन और अबंडेंट सनलाइट भी वहाँ पर मिलता है, और एडिक्वेट रेनफॉल्स भी मिलते हैं। ऑर्चर्ड्स, ग्रेप्स वगैरह हॉर्टिकल्चर ज़्यादातर यहाँ पर फेमस होता है। एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट और कॉर्निफरस फॉरेस्ट। ज़्यादातर आपने मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि टाइगर रीजन के आसपास स्पेसिफिकली हम इस तरीके के थॉर्नी जो स्पेसिफिकली कॉर्निफरस फॉरेस्ट हैं वो देखने को मिलते हैं। एंड नेक्स्ट मोस्ट टाइप आर ग्रासलैंड्स। ग्रास जैसे कि आप सभी को पता है घास यहाँ पर ज़्यादातर होती है। तो देखिए फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ये है कि फॉरेस्ट जो है वो स्पेसिफिकली ज़्यादा रिच और वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करते हैं व्हेन कंपेयर्ड विद ग्रासलैंड्स। लेकिन ज़्यादातर फूड वगैरह जो हमें मिलता है वो ग्रासलैंड से ही हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ईजिली भी एक्सेसिबल होते हैं और लोग यहाँ पर ईजिली कल्टिवेट भी कर सकते हैं। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स अक्कर ऑन द ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। तो आप सवन्नास वगैरह देख सकते हैं अफ्रीकन रीजन में, ये सभी कहीं ना कहीं ग्रासलैंड्स का ही एक एग्जाम्पल है जो पूरे इक्वेटर के आसपास ट्रॉपिक्स के रीजन में फैले हुए हैं।
टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन मिड लैटिट्यूडनल जोन्स एंड द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स के वेरी इंटीरियर पार्ट्स में, अभी हम अफ्रीका का हमने एग्जांपल दिया, तो अफ्रीका के बिटवीन बहुत ही इनसाइडर रीजन्स में, अभी ये तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, मैंने आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स दिए। और इवन अगर आप साउथ अमेरिका का भी एग्जाम्पल ले तो ब्राज़ील, अर्जेंटीना जैसे रीजन्स में हमें ज़्यादातर ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे। तो ये मिड लैटिट्यूडनल जोन्स में होते हैं, कॉन्टिनेंट्स के बहुत ही इंटीरियर पार्ट्स में हमें यहाँ पर इन्हें देखने को मिलता है। और फाइनली थंड्रा वेजिटेशन जिसे हम कहते हैं, स्पेसिफिकली पोल्स के आसपास के रीजन में, आर्कटिक और अंटार्कटिक के एक्सट्रीम जो रीजन्स हैं, पोलर रीजन्स जहां पर कहते हैं, वहां पर थंड्रा वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है। ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड हियर। ठंड बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होती है, गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होती है नाइट टाइम्स में वगैरह, ठीक है। तो दोनों टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पर उगना बहुत ही मुश्किल है। पिक्चर में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम ये बर्फ़ में ही ढके हुए होते हैं। तो इस तरीके के वेजिटेशन को हम थंड्रा वेजिटेशन कहेंगे। तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।